हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए जय सिंह एस राठौड़ की लिखी झलकी साथ हमारा छूटे ना। ऑर्डर ऑर्डर। बयान के लिए इधर आ जाइए देवी। अरे वकील साहब, मेरा नाम लच्छी है, लच्छी, देवी एवी नहीं है। हाँ, शपथ लीजिए। जज साहब, का चलन कचहरी में भी है क्या? इस ग्रंथ को हाथ लगाकर कहिए कि जो कुछ भी कहूंगी सच सच कहूंगी। मैं तो जो कहती हूँ मनवा कर ही छोड़ती हूँ, और फिर कोई सच नहीं हो तो उसे सच साबित करने को ये वकील साहब जो हैं। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए देवी जी, अदालत का कीमती वक्त बर्बाद मत कीजिए। जज साहब जैसा फरमाते हैं वैसा बोल दीजिए। अच्छा, जो कहूंगी सच कहूंगी, धर्म ईमान से सच सच कहूंगी। आपका नाम? कहा ना, घर में प्यार का नाम लच्छी है। वैसे मेरा ये जो घर वाला है ना, ये तो मुझे हमेशा चंडी या भवानी कहता है। आपका असली नाम बताइए। श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्निहोत्री। पति का नाम? मैं कैसे बताऊं, ये इन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप खुद अपने पति का नाम बताइए। अच्छा, गधा खाए भक्त गुण गाए। देखिए, आप अदालत को होश में रहकर जवाब दीजिए। सरकार, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। इस समय कौन काम पड़ा है जो बेहोश हूँ? हुजूर, मेरा नाम घासी राम है। आपका इनसे संबंध? जी, भिड़ा हुआ है। ऑर्डर। आप हैं कौन जो बीच में बोल रहे हैं? अपने यहाँ औरतें हैं ना हुजूर, पति का नाम नहीं लेती। इन्होंने इशारे से कहा गधा खाए यानी कि घात, और भक्त गुण गाए यानी कि राम, मतलब घासी राम। तो वाकई आप इनके पति हैं? जी हाँ, मोस्ट ओबीडियंट हस्बैंड। झूठ झूठ झूठ। दफ्तर की अर्जी में झूठ मूठ लिखते हो तो यहाँ भी कह दिया, वरना आज्ञाकारी होते तो आज कचहरी में क्यों आना पड़ता? आप रहती कहाँ हैं? जी, अपने घर में। पता बताइए। अजायब घर और पुलिस थाने के बीच में। आपकी उम्र? औरतों की उम्र पूछकर आज तक कौन जान पाया है सरकार? अरे अदालत का यही कायदा है। तो लिख दीजिए 20 बरस। 20 बरस कैसे हो सकती है? आपके तो बड़े बड़े बच्चे हैं। समझने की बात है ये तो। वे भी तो 1 महीने काम करके 2 महीने की पगार ले आते हैं। क्या मतलब? उस वक्त चारों तरफ ओवर टाइम चलता था ना हजूर। ऑर्डर ऑर्डर। हंसने दीजिए ना हजूर, लोगों को हंसे तो। लीजिए लीजिए, आप तो पान खाइए। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? आप रो क्यों रहे हैं वकील साहब? आपको भी पान दूंगी, लेकिन पहले हजूर को तो दे दो। नहीं नहीं, हमें पान नहीं चाहिए। कमाल है सरकार, पान से भी इनकार कर रहे हैं। आप अदालत की तौहीन कर रही हैं। हरगिज नहीं हजूर, पान तो मान का होता है। अच्छा, आप पान नहीं खाते तो इलायची दूं? ओहो, अरे अदालत में ये सब नहीं चलता। गलती माफ करें हजूर, मैं तो आज कचहरी में पहली बार आई हूँ। आप अपने पति के साथ रहती हैं? नहीं, मकान छोटा पड़ता था। क्योंकि इनके मुस्टंडे रिश्तेदार जो भरे पड़े रहते हैं। अरे तो मेरे आने के बाद तुम्हारे रिश्तेदार जल्दी भगवान को प्यारे हो गए तो मैं क्या करूं? यानी अब आपके रिश्तेदार साथ रहते हैं? मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है हजूर, आंसू पोंछने वाला भाई भी तो चाहिए ना। एक नहीं, दो भाई साथ रहते हैं। हाँ, तो आंसू भी तो 2 आंखों से आते हैं। और साथ में आंख पोंछने को माताजी भी जानी हुई है। हाय हाय, पहले कहते थे राशन कम पड़ता है,
फर्जी रिश्तेदार बढ़ाओ। मैंने तो उल्टे असली रिश्तेदार बुला दिए। नतीजा ये हुआ कि पूरे शहर को राशन कम पड़ने लगा। मेरे रिश्तेदार तुम्हें भारी ऑर्डर, ऑर्डर। नहीं तो क्या सबके सब पेट आप आपस में बात मत कीजिए लक्ष्मी देवी, जो कुछ कहना है अदालत से कहिए। अच्छा, मुझे तो हुजूर शादी में फेरों के वक्त जो पंडित ने बुलवाया था ना, उसके बाद आज मौका मिला है बोलने का। देखिए मिस्टर घासीराम, अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो मुझे आपको बाहर भेजना पड़ेगा। जी। हाँ देवी जी, जी। आप यही कहना चाहती हैं ना कि आप इनसे अलग रहती हैं? मैं क्यों, यही छोड़कर चले गए हुजूर। हुजूर, मैं थोड़े दिन और जीवित रहना चाहता हूँ। यानी आपको इनसे जान का खतरा था? हुजूर, बात तो वैसे मजाक की थी। कैसा मजाक? सड़क कूटने का इंजन खराब होने से पड़ोस की सड़क अधूरी पड़ी थी। मैंने ये इनसे कह दिया कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों के दोनों जरा चहलकदमी कर दो, सड़क पूरी हो जाएगी। और मैंने भी मजाक में इनसे छोटी सी चाबी भर दी थी हुजूर। जिससे हुजूर मेरे खोपड़े में सिर्फ 5 टाके आए थे। छोटी सी चाबी से 5 टाके? ये भुलक्कड़ है ना हुजूर, चाबी इधर उधर छोड़ देते थे, इसीलिए मैंने उससे ईंट बांध रखी थी। ए लड़के, तू बीच में कहाँ चला आ रहा है? वो तो मेरा छम्मू है। मेरे अखियों के नूर। देखिए लक्ष्मी देवी, हुजूर बड़ा प्यारा है, राज दुलारा है। अरे देख क्या रहा है, हुजूर की गोदी में बैठ के पप्पी दे दे। हम पूछते हैं ये क्या बेहूदगी है? माफ कीजिए सरकार, मैं इसका मुंह पोंछे देती हूँ। मेरा चम्मू दही माखन खाकर आया है ना। अदालत की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। बेटा, हम अपने चैम्बर में जा रहे हैं। कैसा गंदा वकील साहब। जी सरकार। आप अपनी क्लाइंट को समझा दीजिए अदालत में किस तरह बिहेव किया जाता है। बेटे, आप भी कमाल करती हैं। आपको अदालत में इतना बोलने की क्या जरूरत है? अरे आप डरिए मत वकील साहब, आपसे फीस वापस नहीं लूंगी। अरे अदालत आप पर जुर्माना कर सकती है। अदालत का जुर्माना भी चुका दूंगी। ओहो, आप समझती क्यों नहीं है, मामला खारिज भी हो सकता है। लो, ऐसा मैंने क्या गजब कर दिया? आपके बाद आपकी पड़ोसन का बयान होना था, आपने लड़के को बीच में बुला लिया और उसे जज साहब की गोद में बैठने को कह रही थी। अरे तो पड़ोसन से थोड़ी कहूंगी ये बात। अच्छा, आप चुप रहिए, जज साहब आ गए। अच्छा। ऑर्डर, ऑर्डर। सरकार, माफी चाहती हूँ, पर आप बिना बात के ही नाराज हो गए। छम्मू तो श्यामा को लेकर आया था। श्यामा? कौन श्यामा? मेरी भैंस है हुजूर, कितनी अच्छी और समझदार है। हुजूर अब बाहर खड़ी है, कहिए तो बुलवाऊं? हम पूछते हैं अदालत में भैंस क्यों आई? लो हुजूर, आप ही ने तो तलब करवाया था। ये देखिए, ये रहा सम्मन श्यामा के नाम का। क्यों मिस्टर घासीराम? जी। आपकी गवाह श्यामा भैंस कैसे बन गए? गुस्ताखी माफ हुजूर, मैंने तो इनके राशन कार्ड से नाम देखकर भर दिया था, सोचा था इसकी भावज होगी। क्यों देवी जी, आपने भैंस को भी परिवार के राशन कार्ड में शामिल कर रखा है? अब आदमी और जानवर की जिंदगी में ज्यादा फर्क कहाँ होता है। अब आप इस भैंस को फौरन यहाँ से हटाइए। हाय राम, हजूर मैं और छम्मू यहाँ हैं और सब तो आज दावत खाने गए हैं। कहाँ छोड़ूंगी इसे, मुझे आज के जमाने पर कम भरोसा है। अभी उस दिन पड़ोसन की जवान लड़की को घर छोड़ गई थी, आज तक उसका पता नहीं है, कोई भगा ले गया। आप इसे यहाँ से हटाती हैं या पुलिस को बुलाऊं? अच्छा चल श्यामा, बाहर पेड़ से बांध देती हूँ। छम्मू रखवाली करना, चल। वकील साहब, हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ। आप लोग कैसे कैसे केस अदालत में ले आते हैं? अदालत की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं माफी का दरखास्तमंद हूँ। अदालत उनका लीनियंट व्यू लेती है क्योंकि ऐसा उनसे अनजाने में और नासमझी में हुआ है, लेकिन आपके बारे में व्यू सीरियस है। हुजूर, मैं समझा नहीं। अफसोस की बात है वकील साहब कि आप बात बात पर ऐसे भोले भाले लोगों को गुमराह कर अदालत में ले आते हैं जिन्हें मुकदमे की नहीं थोड़ी सुलह सफाई की जरूरत होती है।
आई एम वेरी सॉरी। मुझे भी बड़ा दुख है सरकार, मैंने शुरू से ही लगाम ढीली रखी। अरे तो तुम्हारे टाइम पर श्यामा थी कहाँ? और इतना भी नहीं जानते कि लगाम भैंस के नहीं भैंसे के डाली जाती है। देखिए देवी जी, फिजूल बातें बंद कीजिए और असली मुद्दे पर आइए। आपके पति आपको छोड़कर चले गए हैं ना? चले ही नहीं गए, भाग गए हुजूर। दुहाई है सरकार, आप इन्हें ध्यान रखकर जरा मुझे देखिए, मैं भगोड़ा नहीं शरणार्थी हूँ। आपको तलाक के बारे में क्या कहना है? नहीं हुजूर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन छोड़ता है? और फिर मेरी माँ की भी यही सीख है। तो आप इनसे गुजारे की रकम चाहती हैं? नहीं, मैं तो पूरी तनख्वाह लूंगी। देखिए देखिए, अदालत आपको इनकी पूरी तनख्वाह नहीं दिलवा सकती, समझी? वो तो मैं वसूल कर ही लूंगी। आप तो इन्हें साथ रहने का हुक्म दे दीजिए सरकार। मैं इस औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, हरगिज़ नहीं रह सकता। मान जाओ ना, कहो तो मैं भी उस चुड़ैल की तरह क्रीम पाउडर लगाकर तुम्हारी गर्दन पर गिरकर कह दूंगी, प्यार तुझे ऐसा करूं। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, ये कही है, कोई फिल्म स्टूडियो नहीं, समझे? सरकार, इससे मेरा पीछा छुड़वाइए। भगाई हुई नहीं है, 7 फेरे खाकर आई हूँ। हाँ, 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो आप इन्हें साथ रखना चाहती हैं? मैंने सुना है ये किसी और से मेल जोल बढ़ा रहे हैं हुजूर। टेढ़ी बाकी जैसी सही, अपनी गेहूं की रोटी है, किसी और बिल्ली को कैसे झपटने दूं हुजूर? लेकिन हुजूर, ये मुझसे हमेशा झगड़ा करती रही है। झूठ झूठ झूठ। देखो, 2 बार सुलह भी रही है, दोनों बच्चे उसके सबूत है ना। नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। अरे कैसे पीछा छुड़ाओगे? 2 बच्चों का क्या होगा? चलो 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 घर चलो। जज साहब, धन्यवाद, हम दोनों की सुलह हो गई। नहीं हुजूर, बताइए। तो ये थी झलकी साथ हमारा छूटे ना। इसके लेखक जय सिंह एस राठौड़, निर्देशिका मीनाक्षी मिश्रा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।